Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ್ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी आज सिरसा पहुंचे और सिरसा के विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू हो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 तारीख को हिसार में मनाई जा रही जयंती के उपलक्ष्य में सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया। इस अवसर पर पेश हुए हरियाणा के बजट को उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए हितकारी बताया और कहा कि इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा और महिलाओं के उत्थान के लिए बजट कारगर सिद्ध होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा का बजट किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए ये बजट था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3.5 महीने लगातार सभी वर्ग के लोगों से राय लेकर इस बजट को पेश किया। हरियाणा का ये बजट बिना टैक्स का बजट था और लोगों को राहत देने वाला बजट रहा। हरियाणा नई ऊंचाइयां और बुलंदियों को छुएगा, इस कामना के साथ मुख्यमंत्री ने इस बजट को पेश किया। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे आम लोग लाभ ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा इस बजट में कुछ भी नया नहीं होने बताए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहां है, सभी तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ करने में लगे हैं। वहीं हिसार की दरा पर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह के कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये महाराजा अग्रसेन जी की धरती है। उस धरा पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा और वह व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। पंजाब में आज किसानों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन पर बोलते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि पंजाब के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन हरियाणा का किसान बहुत खुश है। समय पर उसकी फसल को खरीदा जा रहा है और समय पर उसकी खरीदी गई फसल का भुगतान किया जा रहा है। वहीं 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। बजट बड़ा हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए, किसान और मजदूर की और महिलाओं की विशेष तौर से उत्थान के लिए बजट था और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 3.5 महीने लगातार हर वर्ग के लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद चाहे वो किसान वर्ग के लोग थे, चाहे मजदूर वर्ग के लोग थे, प्रोफेसर्स थे, सीए थे, एडवोकेट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, मीडिया जगत के लोग थे, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, चाहे किसी भी दल के हों, उन सभी से राय मशवरा लेकर 1100 पॉइंट उन्होंने स्टडी किए और उसके हिसाब से फिर हरियाणा की जनता के हित के लिए ये बजट बनाया। और आगामी दिनों के अंदर हरियाणा का ये बजट बिना टैक्स के बजट था और लोगों को राहत देने वाला बजट था। हरियाणा नई ऊंचाइयां और नई बुलंदियां छुएगा, इस कामना के साथ मेरे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को पेश किया और हरियाणा के लोगों को खास तौर से महिला के सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, जो खास तौर से गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, उनको 2100 रुपये पर महीना देना, 500 रुपये का सिलेंडर बीपीएल परिवारों को देना, आयुष्मान का लाभ देना और गरीब का बच्चा भूखे पेट ना सोए। लगभग 85 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी लगातार 5 साल से उनको घर बैठे अनाज दे रहे हैं। तो बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं जिससे आम जन के और लोगों के हित के लिए ये बजट पेश किया। सर, कांग्रेस कह रही है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है, पहले का बजट है उसी को एज इट इज इन्होंने रख दिया है। संसद में वो विधानसभा में तो सांस भी नहीं आया उनका, बाहर आकर बोल दूंगा, मैं तो सुन देनी कड़ी बोल दूँ। कहाँ है कांग्रेस? सारे तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने लग रहे। ये शैलजा जी आती हैं क्या यहाँ? नहीं आई। एमपी में है ना, तुम तो पूछ लियो ना। मैंने क्या पूछा? मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़े हूँ, मैं बीजेपी का नेता हूँ, सरकार का मिनिस्टर हूँ, मैं तो अपनी बात कर सकूँ। तो कांग्रेस ही मिला है, शैलजा मिला है, हुड्डा जी मिला है, गोकुल तो लगभग मारे गए है। प्रधानमंत्री जी आज हिसार आ रहे हैं, हरियाणा में आ रहे हैं, क्या देखते हैं? 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म जयंती समारोह हरियाणा प्रदेश में बहुत ही ऐतिहासिक और धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिसार की धरती पर जो महाराजा अग्रसेन जी की धरती है, उस पर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जयंती समारोह हम हिसार में मनाने जा रहे हैं और बड़े व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मंत्रिमंडल में मेरी हिसार की रैली के लिए विशेष तौर से जिम्मेवारी लगाई है और संगठन के महामंत्री के नाते भी मैं हिसार की रैली की जिम्मेवारी मेरे पास है।
तो मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में आप ज़्यादा संख्या में पहुँचे। किसान एक बार फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि इस बार वो पंजाब पर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे कोई बहुत ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं होता। हमारे हरियाणा का किसान खुश है। हम एमएसपी पे उनकी 24 की 24 फसल खरीद रहे हैं और 48 घंटे के अंदर जी फार्म कटने के बाद जब गाड़ी मंडी गेट से बाहर निकल जाती है, गेट पास कटने के बाद 48 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट के अंदर हम पूरी पेमेंट डाल रहे हैं। मैं हरियाणा के मंत्री होने के नाते हरियाणा की किसान की खुशहाली की चिंता भी करता हूं और वो खुशहाल हैं, इस बात की मैं प्रशंसा भी मेरे मुख्यमंत्री जी करता हूं। किसान को मानसून में कुछ देरी हुई तो लोग तो फसल कटने के बाद कोई बोनस की बात करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने तो खड़ी फसल में 2000 रुपये एकड़ बोनस देकर किसान को मजबूत करने का काम किया। 24 घंटे बिजली देने वाला मेरा मुख्यमंत्री, आखिरी टेल तक किसान के पानी पहुंचे इसकी चिंता करने वाला हमारा मुख्यमंत्री, किसान की फसल का पूरी कीमत मिले और यदि कोई खराबा हो जाए तो पूरा मुआवजा मिले, इस बात की चिंता करने वाला हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। और हमारे हरियाणा का किसान आज नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली से कायल है। सर, दिल्ली के अंदर